सुप्रभात बच्चों, कक्षा षष्ठम संस्कृत की कक्षा में आज हम पढ़ेंगे व्याकरण में शब्द। तो बच्चों, आप लोग इसके पहले पिछले क्लास में हमने बालक शब्द रूप पढ़ाया था। तो बालक शब्द रूप जैसे ही बनता है आप लोग का राम, है ना। तो राम का हम नहीं समझाए थे, पर नोट्स ले लेंगे। आज हम पढ़ेंगे पुस्तक, और पुस्तक के जैसे ही फल बनता है जल वन। तो हम दो शब्द रूप एक साथ देखेंगे, कैसे सरलता से हम बनाएंगे उसको, है ना। तो पुस्तक क्या है, नपुंसक लिंग है। अभी तक आप लोगों ने पढ़ा लिंग दो होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। लेकिन संस्कृत में हम क्या पढ़ रहे हैं, लिंग तीन है। पुल्लिंग जिससे पुरुष का बोध होता है, स्त्रीलिंग जिससे स्त्रियों का बोध होता है, और नपुंसक लिंग जिससे दोनों का बोध होता है ना, जिसमें दोनों आए रहते हैं। जैसे पुस्तक है, फल है, जल है। तो आज हम पढ़ेंगे पुस्तकम। ये अकारांत है, नपुंसक लिंग। तो बच्चों, आप लोग को लिखे ना विभक्ति, एकवचन, द्विवचन, बहुवचन, ये तो आप लिखते ही हैं, है ना। अब प्रथमा में ये शब्द रूप आप लोग को बहुत सरल लगेगा, और हमेशा विभक्ति को मार्जिन के अंदर लिखेंगे। हम पढ़ेंगे पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानि, पुस्तकानि, ये हुआ, है ना। पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानि। सरल कैसे है, इसका द्वितीय भी ऐसी है। पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानि, पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानि, ये हुआ, है ना। जैसे देखेंगे प्रथमा और द्वितीय एक जैसे है। पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानि, पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानि। अब बच्चों, जैसे फल का बनाना है, तो चलो हम आधा आधा करके बना के दिखाते हैं। फल का कैसे बनाओगे आप लोग? फल का भी प्रथमा ऐसा होगा, फलम, फले, फलानि। देखो, पुस्तकम अम लगा, फलम अम लगा, पुस्तके ए लगा, फल में ए लगा, फले। पुस्तक का पुस्तकानि आनी, तो फल का फलानि आनी। यहाँ पर भी द्वितीय होगा, फलम, फले, फलानि। याद हो गया? लिखते लिखते ही याद हो जाएगा। ये बहुत ही सरल है पुस्तक और फल। अब हम आएंगे तृतीया में, है ना। अब हम आएंगे तृतीया में। पुस्तकेन, जैसे बालकेन होता ना, तो पुस्तकेन, पुस्तकभ्याम, पुस्तकभ्याम, पुस्तकैः, पुस्तकैः। हो गया। अब फल का कैसे लिखेंगे? पुस्तकेन, तो फल का फलेन, एन हो जाएगा। एन लगा पुस्तक में एन, तो फल में एन लगा, फलेन। अब पुस्तकभ्याम, तो फलाभ्याम, क्या हो जाएगा? भ्याम, इसमें ध्यान लगेगा। और पुस्तकैः, पुस्तक का ऐ लगा है, तो फल का फलै, है ना। फले, फलाभ्याम, फलै। ये हो गया तीन। अब इसके आगे देखते हैं हम। चतुर्थी, हम देखते हैं चतुर्थी। पहले पुस्तक का देखेंगे। पुस्तक, पुस्तकाय, जैसे बालक का बालकाय होता है ना, तो पुस्तक का पुस्तकाय, फिर पुस्तकभ्याम, और बहुवचन में क्या होगा? बहुवचन में पुस्तकेभ्यः, पुस्तकेभ्यः। फल का कैसे बनाएंगे? पुस्तकाय, आय, तो फल का आय लग जाएगा, तो फलाय, है ना। और फलाभ्याम, पुस्तकाभ्याम, फलाभ्याम, पुस्तकेभ्यः, फलेभ्यः। ध्यान देंगे, है ना। एभ्यः, एभ्यः लगा, चतुर्थी हो गया। फलाय, फलाभ्याम, फलेभ्यः। अब पंचमी देखेंगे हम। पंचमी, इसमें लगता है आठ, बालका, तो पुस्तका, पुस्तका, फिर पुस्तकभ्याम, फिर पुस्तकेभ्यः। इसमें क्या होगा? फल में फलात्, पुस्तकात्, आत लगा है तो फलात्, है ना। पुस्तकात् आत, फल का फलात् आत, और पुस्तकभ्याम तो फलाभ्याम, और पुस्तकेभ्यः, एभ्यः तो फलेभ्यः। हम इसको पढ़ेंगे। फलात्, फलाभ्याम, फलेभ्यः। जैसे पुस्तक का हुआ पुस्तकात्,
पुस्तकाभ्याम पुस्तकेभ्यः, तो फल का होगा फलात् फलाभ्याम फलेभ्यः। तो बच्चों ये तृतीया चतुर्थी पंचमी में एक बार ध्यान देंगे आप, चतुर्थी पंचमी का द्विवचन और बहुवचन एक जैसे रहता है सभी शब्द रूप में। बालक, राम, कोई सभी शब्द रूप आप उठाएंगे, सब में चतुर्थी और पंचमी का द्विवचन है और बहुवचन एक जैसे रहता है। अब हम पढ़ेंगे आगे षष्ठी। षष्ठी में देखेंगे क्या है, पुस्तकस्य, पुस्तक्योः, पुस्तकानां, है ना, पुस्तकानां। अच्छा, फल में कैसे करेंगे, पुस्तकस्य, पुस्तक में स्य लग गया तो फल में क्या लगा देंगे, स्य, है ना। देखो पुस्तक में हम स्य लगा दिए तो फल में स्य लगा दिए, फलस्य हो गया। अब पुस्तक में ओह लगा दिए, योह, तो फल में भी योह लगा देंगे, फलयोह, है ना, पुस्तकयोह, फलयोह। अब पुस्तकानां, आनाम, तो आ ना म, फलानां, पुस्तकानां तो फलानां, फलस्य फलयोह फलानां। अब देखेंगे सप्तमी। अब हम सप्तमी देखेंगे, पुस्तके, पुस्तकयोः, ये सेम रहेगा, है ना, पुस्तकेषु, तो फल का क्या होगा, पुस्तक का पुस्तके हुआ तो फल का फले, कयोः तो फलयोः, पुस्तकेषु तो फलेषु, एषु फलेषु। फिर से देखेंगे, पुस्तके, पुस्तक्योः, पुस्तकेषु, तो फले, फल्योः, फलेषु। और संबोधन क्या होगा, हे फल, है ना, पुस्तक का होगा हे पुस्तक, हे पुस्तक, हे पुस्तके, हे पुस्तकानि, है ना, तो हे पुस्तक, हे पुस्तके, तो हे फले, हे फलानि, हे फलानि, ये हो गया। तो बच्चों पहले आप लोग पुस्तक का याद करना, पुस्तक का याद हो गया तो आप लोग को ये भी बन जाएगा। अब हम शब्द संस्कृत में श्लोक कैसे याद करते हैं वो बताते हैं बच्चों, जो भी टेस्ट में आएगा आप लोग के। एक श्लोक हम बता रहे हैं, दूसरा आपको बना लेना, है ना, याद करेंगे। जैसे दिया है आप लोग का, पेज नंबर निकालेंगे 18, पाठ 5, नीति नवनीतम, है ना, नीति नवनीतम। इसमें का 7वां वाला आपको बहुत सरल लगेगा। 7वां श्लोक है, देखेंगे इसको कैसे लिखेंगे, मार्जिन के अंदर एक डालेंगे, यहाँ न्यूमेरिक कॉमा डालेंगे, है ना, नरस्याभरणम रूपम, नरस्याभरणम रूपम देखेंगे, फिर कॉमा लगा है ना। तो आप लोग पहले इतना याद करेंगे, नरस्याभरणम रूपम। याद कैसे करेंगे, एक लाइन का आधा याद करेंगे कॉमा तक, है ना, नरस्याभरणम रूपम याद हो गया। अब ये रूपम है तो रूप को उठाओगे आप लोग, रूपस्याभरणम, रूपस्याभरणम, गुणम, 2 पूर्णविराम, है ना, कितना पूर्णविराम, 2 पूर्णविराम या एक ही लगा दो, ठीक है। देखेंगे फिर से, देखो यहाँ पर सरल कैसे लगेगा, स्याभरणम, और यहाँ पर भी आया है स्याभरणम, सरल है। हम पहले याद करेंगे नरस्याभरणम रूपम, याद हो गया। हम याद करेंगे फिर रूप को उठाएंगे, रूपस्याभरणम गुणम, ये याद हो गया। फिर एक पंक्ति को हम मिलाएंगे फिर से, इतना याद हो गया। अब दूसरी पंक्ति में गुण को उठाएंगे, गुणस्याभरणम, गुणस्याभरणम ज्ञानम। देखो अब इसमें भी स्याभरणम, इसमें भी आया है, यहाँ आया है, यहाँ भी आया है, यहाँ भी आया है। अब ये ज्ञान को उठाएंगे, ज्ञानस्याभरणम, ज्ञानस्याभरणम क्षमा, 2 पूर्णविराम न्यूमेरिक कॉमा बंद। तो इतना याद कर लिए, फिर इतना याद करें, फिर एक लाइन को मिलाएं, फिर दोनों लाइन को मिला के फिर आप लोग क्या करेंगे, बिना देखे लिखोगे, है ना। एक हो गया। अब दूसरा श्लोक हम देखते हैं, कौन से देखेंगे, शैले शैले। दूसरा शैले शैले, श में ए की
मात्रा श, ल में ए की मात्रा ले, शैले न माणिक्यम। हो गया। कॉमा डालेंगे। मौक्तिकम, देखो मौक्तिकम आप लोग के पुस्तक में दूसरे तरीके से लिखा है, अगर वो नहीं बनेगा तो इस तरीके से लिखेगा, आधा क अम का बिंदु, मौक्तिकम न गजे गजे। एक बोलेगा, आधा याद करें, फिर आधा याद करें, फिर एक को मिला लो। साधुओ नहीं सर्वत्र, साधुओ नहीं सर्वत्र, इतना याद हो गया। फिर आगे देखेंगे हम, चंदनम न वने वने, चंदनम न वने वने। फिर दो बोलेगा, इन्वर्टेड कॉमा बनेगा। तो बच्चों इस तरीके से आप लोग को परीक्षा में अभी असाइनमेंट टेस्ट में लिखना है। और इस पाठ में तो 7 श्लोक हैं, जो पढ़ने वाले बच्चे सातों याद करो, क्योंकि श्लोक बोलना आना ही चाहिए, है ना। तो बच्चों आज की क्लास में इतना ही।